Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class. Hope you all are fine. Let's open your maths book and notebook. Today we will start the review exercise 8. First question is answer the following questions. Part 1 is what is meant by literals. The letters are alphabets that we use to represent unknown numbers are called literals. लिटरल्स क्या होते हैं? ऐसे अल्फ़ाबेट्स या वेरिएबल्स जिनको बोला जाता है वो हम यूज़ करते हैं किसी भी अननोन नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको लिटरल्स कहते हैं. सेकेंड क्वेश्चन इज डिफाइन अ कांस्टेंट. अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ कॉल्ड अ कांस्टेंट. वो वैल्यू जो चेंज नहीं हो सकती उसको बोलते हैं कांस्टेंट. व्हाट इज़ अ बाइनोमियल? अ पोलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स इज़ कॉल्ड अ बाइनोमियल. ऐसी पोलिनोमियल जिसके सिर्फ 2 टर्म्स होती हैं उसको बाइनोमियल कहते हैं. व्हाट इज़ एन अलजेब्रिक आइडेंटिटी? एन अलजेब्रिक इक्वेशन which is true for all the values of the variables occurring in the relation is called an algebraic identity. algebraic identity क्या होती है? जो कि एक कॉम्बिनेशन होता है उसका वेरिएबल्स का और वैल्यूज़ का, न्यूमरल्स का, और वो वेरिएबल जो तमाम वैल्यूज़ के लिए ट्रू हो, जिस इक्वेशन में वो ट्रू हो उसको बोलते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी. जैसे कि आपने आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी स्केयर्स की या फिर दूसरी a+b वाली स्केयर वाली और बाकी भी जो आपने 4 आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं उसमें अगर आप कोई भी वैल्यू अगर x की पुट करते हो तो उसके पूरी इक्वेशन में x की जगह आप वो लगाओगे तो आपकी वो आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगी. नेक्स्ट, डिफाइन द फैक्टराइजेशन ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. It is a process by which a given algebraic expression can be expressed as a product of simpler expression. ऐसा प्रोसेस जिसको सिंपल फॉर्म में कोई फैक्टर्स बना के उनको प्रोडक्ट किया जाए तो वो होते हैं मेथड होता है. उस ये काम करने के मेथड को, प्रोसेस को कहते हैं फैक्टराइजेशंस, जो कि आपने 8.2 में किया है और बाकी एक्सरसाइजेज में भी आपने आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके फैक्टर्स बनाए हैं. उसको कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. नेक्स्ट, ओपन बुक पेज नंबर 115. क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स. a+b² इज इक्वल्स टू, ये अगर आपने आइडेंटिटीज़ याद की हुई हैं तो आप यहाँ पे ज़ुबानी लिखने की कोशिश करें. a² + 2ab + b², दिस इज़ द आइडेंटिटी. नेक्स्ट, a-b² इज इक्वल्स टू a² - 2ab + b². these both are the same but the difference is sign. यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस. नेक्स्ट है x + a × x + b इज इक्वल्स टू x² + a + b × x + ab. तो ये भी आइडेंटिटी है, फर्स्ट आइडेंटिटी वो यहाँ पर लिखनी है. नेक्स्ट है a² - b² इज इक्वल्स टू a + b × a - b. These are the factors. Next, a symbol represented by a literal and can take various numerical values is called a variable. वो लिटरल ऐसे नंबर जो आप रिप्रेजेंट करते हैं लिटरल्स के ज़रिए उसको बोला जाता है वेरिएबल. अ पोलिनोमियल हैविंग ओनली 1 टर्म, ऐसा पोलिनोमियल जिसकी जस्ट 1 टर्म हो उसको बोलते हैं मोनोमियल. नेक्स्ट है x² - x इज इक्वल्स टू डैश. आपने बताना है कि इसके फैक्टर्स आपने बनाने हैं. तो आप देखो इसमें से अगर आप x को, दोनों में 2 टर्म्स हैं, इसमें से अगर आप x को कॉमन निकालते हो 1x बाहर आ गया, पीछे क्या बचा, ये x² था तो जस्ट x रह गया, x माइनस x ऑलरेडी बाहर है तो यहाँ पे आ जाएगा 1. तो आपका ये आंसर आ रहा है बी पार्ट. नेक्स्ट है a polynomial having 2 terms is called binomial. A symbol having a fixed value is called a constant. जो ऐसा सिंबल जिसकी एक ही वैल्यू फिक्स्ड होती है और जो चेंज नहीं होती उसको कहते हैं कांस्टेंट. द फैक्टर्स ऑफ a² - 9 आर a + 3 × a - 3. ये कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है? a² - b² वाली.
तो आप इसको कैसे लिखेंगे, ए होल स्क्वायर माइनस 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो आप लिखेंगे इसको a माइनस बी मीन्स a माइनस 3 एंड a प्लस बी मीन्स a प्लस 3. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट, x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू, तो ये अगेन ये वाली आइडेंटिटी है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, सॉरी ये वाली नहीं, ये स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है, मतलब x माइनस वाई होल स्क्वायर, x माइनस वाई होल स्क्वायर. ये दोनों सेम आपको फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं, मतलब ये स्क्वायर है. जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 लिखा हो तो आप उसको स्क्वायर लिखते हैं, 2 होल स्क्वायर. इसी तरह ये दोनों सेम हैं, तो आपने इसे होल स्क्वायर लिखना है. तो ये होल स्क्वायर को जब आप ओपन करते हैं तो आपके पास ऐसा आंसर आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. दिस इज़ द आंसर. So today you will do the question number 1 on your notebooks and question number 2 and 3 on your books, and also learn these questions and these objectives. Take care. Allah Hafiz.